नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पास जो ग्रीस की रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री वर्कर की, वो रिक्वायरमेंट अभी एक्टिव है, ऑन है। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी रिलेवेंट है, एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप के लिए हम लोग पहले से ही काफ़ी फोकस कर रहे हैं और यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो कैंडिडेट्स का जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हद तक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। जैसे खास तौर से अभी मल्टीपल प्रोफाइल्स वाली बात आने लगी, तो कई रिक्वायरमेंट हमारे पास न्यू आना शुरू हो गई हैं। और दूसरी चीज़ है कि एज लिमिट की बात, 44 के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो एलिजिबल होते थे, लेकिन अभी क्लाइंट ने लगभग हमारे पास जितनी कंट्रीज है वहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीज ने अप टू 50 ईयर तक के लोगों को अलाउ कर दिया कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो एलिजिबल होना चाहिए और उनको रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, मेन चीज़ क्या होती है कि यूरोप में या फिर जापान में या फिर सिंगापुर में या फिर डेवलप कंट्री में एज लिमिट कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। लेकिन पॉइंट क्या होता है, जब उनके पास में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो चूजी बन जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो लोग सबको बराबर चांस देते हैं। मैंने सिंगापुर में कई लोगों को ऐसा देखा हुआ जो 60 साल के काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल, आउट स्टेशन, आउट कंट्री फॉरेनर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनकी एज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर जो इनिशियल टाइम पर जो बंदों को हायर करते हैं उसमें से जब मल्टीपल चॉइस है, वहाँ पर अगर 20 लोग, 2 प्रोफाइल है और 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चॉइस बन जाएगी। तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि हमारे सोर्स कैसे हैं, हमारे जो पार्टनर्स कैसे हैं, क्लाइंट कैसे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो अप टू 50 ईयर तक के लोगों को परमिट कर रहे हैं, जो कि एलिजिबल किस रूप में होना चाहिए, या तो इंडिया में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए सेम फील्ड का, और या फिर आउट ऑफ इंडिया का होगा तो उसका भी सपोर्टिंग होना चाहिए। दोनों में से आउट ऑफ इंडिया का वेटेज बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर आउट ऑफ इंडिया किसी ने काम किया तो उसका वीजा भी लगा होता है, और जिस कैटेगरी में उनका वीजा लगा होता है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर ड्राइवर है, मेसन है, कारपेंटर है, वेल्डर है, ये प्रोफाइल के लिए कोई बंदा अगर प्लान करता है ना, तो डेफिनेटली वो वीजा का वेटेज काफी ज्यादा होता है। इसलिए गल्फ एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। मतलब गल्फ एक्सपीरियंस वालों को यूरोप में ही प्रायोरिटी मिलती है, गल्फ एक्सपीरियंस वालों को सिंगापुर में प्रायोरिटी मिलती है, गल्फ एक्सपीरियंस वालों को रशिया में प्रायोरिटी मिलती है, गल्फ एक्सपीरियंस वालों को मीन्स जापान में भी प्रायोरिटी मिलती है। गल्फ एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ का एक अलग लेवल है। तो गल्फ में जिन लोगों ने काम किया हो और वो प्लान करना चाहें ग्रीस के लिए, वो प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश बेसिक आना चाहिए, हाईफाई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बेसिक इंग्लिश तो आना चाहिए। थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए, अपने बारे में बताना, अगर किसी ने कुछ पूछा आपके बारे में, वर्क के बारे में, आपके बारे में, तो बता पाए, इतनी इंग्लिश तो आना चाहिए। इसमें इंटरव्यू कंपलसरी नहीं है, पॉसिबिलिटी कि इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इंटरव्यू नहीं होते हैं। हमारे एक बार क्लाइंट जो हमें जो भी अपडेट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको हम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो क्लाइंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनको कैंडिडेट को हम हायर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर उनको लगता है कि डेटा जो है ना वो इम्प्रैक्टिकल है या जस्टिफाई नहीं करता है, रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो इंटरव्यू ले सकते हैं। क्योंकि कई बार उनको ऐसा होता है कि पहले बिटर एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि जो कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हमारे यहाँ से नहीं, लेकिन और भी कई एजेंसीज के माध्यम से, तो वो इस चीज़ में कि जो बंदा इंटरव्यू दिया वो अलग है और जो बंदा आया वो अलग है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो बनाना, वीडियो में तो गाइड करके बना सकते हैं, एआई के माध्यम से बना सकते हैं। हालांकि वीडियो हेल्प करता है, लेकिन वीडियो को अब एक सॉलिड प्रूफ नहीं मानते हैं क्वालिटी का, इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ती है तो जूम मीटिंग से इंटरव्यू हो जाता है, या फिर और भी कई पैरामीटर तो हैं जिसकी बेस पर कैंडिडेट को हम जज कर सकते हैं कि ये बंदा हमारे लिए फिट है कि नहीं है। इसीलिए इंटरव्यू कभी कभी हो सकते हैं, और इंटरव्यू होते हैं तो क्लाइंट हमें पहले से एडवांस में इन्फॉर्म करते हैं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ग्रीस के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से स्कैन करके भेजें, पासपोर्ट पूरे पेज की स्कैनिंग कॉपी, फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, सभी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर पीडीएफ फाइल बनाकर ईमेल करेंगे तो हमारे कलीग आपको बता देंगे आपका प्रोफाइल एलिजिबल है कि नहीं है। और यहाँ पर जो काम रहेगा वो 6 से 7 महीने या 8 महीने के अंदर में हो जाएगा। तो 6 to 8 मंथ के अंदर पूरा काम कंप्लीट होने के चांसेस हैं। रिक्वायरमेंट अच्छी है, कम रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स भी मिल जाते हैं, रिजल्ट भी काफी शानदार है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है पहले टीम को कांटेक्ट करें, उसके बाद में फिर अपने प्रोसेस को समझें, और अप्लाई करने से पहले R&D जरूर करें। और हम लोग हमेशा कुछ गाइडेंस देते हैं कि आप कभी भी प्रोसेस करें तो प्रोसेस में शुरू में जो भी प्रोसेस फीस एक्सपेंस होता है 1 to 3 स्टेप पर, वो आप कहीं से उधार लेकर नहीं आए किसी भी रूप में, इसका पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस है। ध्यान रखें इस चीज को, अगर वीजा रखने के बाद में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वीजा से पहले कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग फैमिली के मैन हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, आपके सोर्स ऑफ इनकम से ही
परिवार चलता है, तो डिसीजन ऐसे लेना है जिसमें परिवार को डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि वीजा जो होता है, वीजा ऑब्वियसली वीजा अथॉरिटी की तरफ से वीजा होता है, चांसेस होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि वीजा लगना चाहिए, क्योंकि वीजा लगेगा तो हमारा भला होगा, फायदा होगा, आपका भला होगा, आपका फायदा होगा। वीजा नहीं लगेगा दोनों को नुकसान होता है। इसलिए वीजा लगने के लिए हमारे हर संभव प्रयास होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस चीज को ध्यान रखना होता है कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करे तो चीजों को प्रॉपर R&D के साथ में अपनी क्वालिटी को चेक करते हुए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करते हुए, अपने प्लानिंग्स को सही तरीके से सेट करते हुए, और एप्लीकेशन के बाद में वो खाली नहीं बैठे हैं, कहीं ना कहीं जॉब शुरू करें। क्योंकि जॉब करेंगे तो मन में एक प्रकार से जो एक पीस रहती है, एक धैर्य होता है, पेशेंस होता है। लेकिन अगर जॉब छोड़ देते हैं, फिर खाली बैठ जाते हैं, फिर वो इम्पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं। यूरोप के काम में थोड़ा टाइम लगता है, जो टाइम होता है उसमें भी कभी कभी 1-2 महीना ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन रिजल्ट के चांसेस होते हैं अगर हम सही तरीके से प्रयास करें, अगर हम सही तरीके से एफर्ट्स करते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलता है। क्योंकि यूरोप में हजारों लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं? प्रोसेस के माध्यम से जाते हैं ना, उनका वीजा लगते हैं तभी जाते हैं ना, उनको भी कोई कंपनी वर्क परमिट देती है, फिर एम्बेसी उनको वीजा देती है। तो जब दूसरों को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है? हमें भी मिल सकता है, बशर्ते हम उनके गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करें, हम उनके जो इंस्ट्रक्शंस उसको प्रॉपर फॉलो करें, जिससे कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका वीजा लगता है तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आप देख रहे हैं यूरोप जाने के लिए, और उसके लिए गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हो, चाहे फाइनेंशियली गाइडलाइंस हो, या फिर आपको अपने खुद के डिसीजंस हैं, एम्प्लॉयमेंट का है, अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन के बाद में जॉब जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, या कुछ भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 7-8 महीने का पीरियड छोटा नहीं होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हर एक चीज को ध्यान में रख के बात करता हूं ताकि कोई भी कैंडिडेट परेशान ना हो, वीजा लगने के बाद में उसके सपने अच्छे हों, परिवार को अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाए, यही हमारी उम्मीद होती है और इसके लिए हमारे प्रयास होते हैं। क्योंकि आप लोगों की खुशी ही हमारी खुशी है। हमारी कंपनी का स्लोगन है योर नीड्स अवर एम्बिशन, मतलब आपकी ही नीड्स पूरी होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नीड्स पूरी करने का ही हमारा एक मिशन है, विजन है, पैशन है, तभी हमने स्लोगन रखा योर नीड्स अवर एम्बिशन। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, ये रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।